हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following atom has minimum covalent radius? In this question, the key concept is covalent radius. Now, what is covalent radius? Basically, अगर हम बात करते हैं covalent radius की, it is the radius that an atom exhibit in forming a covalent bond, or we can say one half the distance between pi of two covalent bonded atom of the same element atom of the same element. इसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस कहते हैं. नाउ मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेम्बर दिस कि जब भी हम पीरियड में जाते हैं, दैट इज जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड, तो उस कंडीशन में जो हमारा रेडियस होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है. रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है. और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जब हम ग्रुप में आते हैं, कंडीशन में क्या होता है? इंक्रीज करता है. एंड जो रेडियस होता है, से कि जो हमारा रेडियस होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड. तो यानी कि अगर हम देखें, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है. ये तीनों ही किस में आते हैं? हमारे पीरियड्स में आ रहे हैं. सिलिकॉन की अगर हम बात करें, वो 14 होता है, बट वो कार्बन के नीचे आता है. एंड पीरियड के अलोंग अगर हम देखें, यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि जो 5, 6 और 7, और कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन विच इज 14. तो जब हम इसमें जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होगा उसका सबसे छोटा क्या होगा? एटॉमिक रेडियस होगा. और हमसे पूछा क्या गया है? सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस का होता है, वी विल से नाइट्रोजन. अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो डाउन द ग्रुप आने पे रेडियस है वो रहा है. लेकिन क्योंकि बाकी सारे एटम्स को कंसिडर करते हुए दोनों सबको कंपेयर करके हमें लिखना होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन. कैन से दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.